छूटा ध्यान रहना चाहिए पूरा। उसी को देख के लिखोगे तो क्या मतलब रहेगा, याद हो जाएगा। तो उसको देख के नहीं लिखो, अपने जो याद है ना उसी लिखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर अभी है ना रात का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ रात का। और ये पीछे आप देख रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड जो है वो बर्तन है ना वो वॉश कर रहे हैं। तो थोड़े से मतलब थोड़ी थोड़ी करके हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में कर देते हैं, इकट्ठे उस तरीके से नहीं कर पाते हैं फिर, क्योंकि उनसे सिंक में ना ज़्यादा फिर भर जाता है ना, तो बनते नहीं हैं बर्तन धोते। तो इसीलिए वो जितने भी हो जाते हैं तो 2-3 बार में धो देते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, तो इन इसलिए किसी भी एक जन को मैं यहाँ अपनी हेल्प के लिए साथ में यहाँ खड़ा कर लेती हूँ। जैसे कि अभी हस्बैंड बर्तन भी धोते जा रहे हैं ना, तो मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी या मुझसे नहीं बनता तो मैं कह देती हूँ। अब एक हाथ से तो ज़ाहिर सी बात है कि बनता भी नहीं है काम करते। और इसमें ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना सूजन टाइप में हो गई थी, तो वही फिर मैंने सोचा ज़्यादा नहीं ज़ोर लगाते, नहीं तो पता चला और सूजन हो जाएगी। तो इसलिए मैं ना जितना हो पाता है एक हाथ से खाना कोशिश करती हूँ कि बना दूँ। सब्ज़ी तो बना ही देती हूँ, दाल सब्ज़ी ये तो बन ही जाती है, पर रोटी नहीं बना पाती हूँ। तो रोटी के लिए कार्तिक की हेल्प ले लेती हूँ, कार्तिक बेल देता है रोटी, तो बन जाती है। और एक ही टाइम बनाती हूँ तो इसलिए ना कोई दिक्कत भी नहीं होती कि चलो एक टाइम कम से कम रोटी तो बनती है। तो रोटी मैं शाम के शाम बनाती हूँ, पर आज रोटी सुबह बन गई थी, तो इसीलिए आज है ना सब्ज़ी चावल बन रहा है। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू बरी की सब्ज़ी, जो कुमड़ा वाली बरी होती है। मैं बनाती हूँ ना जो गर्मी के टाइम पे, वो सॉरी विंटर, ठंडी के टाइम में, ठंडी से स्टार्ट हो जाती है गर्मी तक बनती हैं। तो ये बना कर रख लेती हूँ ना, तो अच्छा रहता है, कभी कभार इस बनाने के काम आ जाती है। और ख़ासकर बारिश में हाँ ये अच्छी लगती है खाने में। तो उसी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले तेल में थोड़ा सा डाला था, उसको बरी को अच्छे से सेक लिया है। और 2-4 आलू, मैंने 2 आलू इनसे कट करवा लिए थे और बस छील के तो वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। और दूसरे साइड मैंने गैस पे रख दिया है। अभी बस मैं फटाफट से मसाला की तैयारी करूँगी। तो मैंने सोचा इस तरीके से कर देती हूँ, बरी को अलग से बॉयल होने रख देती हूँ। और फिर उसके बाद ना सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। जब तक वो बरी पकेगी तब तक ना मसाला भी भुन जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये बर्तन धोकर चले गए थे, साफ़ कर दिए हैं, सिंक वगैरह बर्तन भी धुल गए। मैंने यहाँ पर ना, मुझे ये फ्रिज गंदा नज़र दिख रहा था, थोड़ा-सा जो गंदा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, डस्ट डस्ट सी ना उसमें बैठ गई है। और फ्रिज के ऊपर तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो मेरे और भी कुछ चीज़ें रखी हैं। पहले आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए करते थे कि आप फ्रिज के ऊपर जो सामान रखे हो वो नहीं दिखाते हो। तो उस पे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बर्तन ही बर्तन रखे हैं, जैसे कि कोई टिफ़िन रखे हैं, कुछ कप रखे हैं और कुछ कांच के गिलासेस हैं। तो ये चीज़ें रखी है ना, तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन अभी किसी दिन जब मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी ना, तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और उसी के ऊपर मैंने अपने अचार के डब्बे रखे हुए हैं, 4 डब्बे हैं अचार के, एक प्लेट में उनको रखा है। तो वो मतलब अच्छे से अरेंज है, ज़्यादा इधर-उधर होते नहीं हैं डब्बे। मैंने एक ही प्लेट में छोटे-छोटे डब्बे बनाकर रखे हैं डेली यूज़ के लिए। फ़िलहाल तो अचार अभी खा ही नहीं रही हूँ जब से ये हाथ में दिक्कत आ गई है, तो इस वजह से। तो फिर मैंने ना बाहर ना साफ़ कर दिया फ्रिज को, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखिए मैंने ये मसाला जो है ना ये पीस लिया था।
मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और सारा मसाला एक साथ मिला दिया था, जो सूखे मसाले होते हैं वो भी, और उसी के साथ मिक्सी में अच्छे से पीस दिया था। और यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद देखिए आलू बड़ी बहुत अच्छे से पक गई है। और आज आलू बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि हस्बैंड जी ने काटे हैं। उन्होंने मुझे लगता है बस एक आलू के 2-3 पीस ऐसे ही करे हुए हैं, और वो मसल भी नहीं रहे थे, कह रहे थे ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। सब्जी यहाँ बन गई है, रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ कार्तिक को लेकर पढ़ाई करने। पढ़ नहीं रहा था, थोड़ा सा स्टिक बनना पड़ता है। मारती नहीं हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बेलन रखी हूँ, तो मारती तो नहीं हूँ, बस ऐसे ही डराने के लिए रखी हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है। और पूरे मतलब मेरे हाथ में क्या लगा है ना, तो इसको पूरा फ़ायदा मिल गया है। और बहुत ज़्यादा ना कार्तिक बिल्कुल आज़ादी से घूम रहा, खेल रहा, ऐसे कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मैंने बेलन रख लिया है और वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये है कि वो पढ़ाई कर रहा था तो वही रीड करके बता रहा था, और एक क्वेश्चन मिला है उसको। आज पहला दिन था ट्यूशन का, तो ट्यूशन के बाद का ये वीडियो जो है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कार्तिक जब ट्यूशन आ चुका था, और अभी मतलब नाइट का ही टाइम है, तो उसको है ना आज पूरे 8-10 दिन हो ही गए हैं टोटल। तो तभी फिर ट्यूशन गया, और वहाँ एक प्रश्न मैडम ने दी होंगी उसको याद करने के लिए, तो वही वो याद कर रहा है, और कह रहा था मैं याद करके आ चुका हूँ। जैसे ही मैंने उससे याद करने कहा ना, तो कहता याद कर लिया था, ट्यूशन में ही याद हो गया। तो मैंने फिर कहा मुझे सुनाओ, तो फिर मुझे भी सुना रहा था, तो याद हो गया था। फिर मैंने 2 बार उसको लिखवाया कि लिख के भी दिखाओ। तो इससे क्या होता है ना, अच्छे से एकदम बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है, और अच्छे से है ना मतलब वो हो जाता है कि स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक ना हो, इसके कारण मैं लिखवाती ज़रूर हूँ उससे। तो अच्छे से लिखा था। और फिर उसके बाद खाना पीना हम खा चुके थे। खाना पीना खाने के बाद ये है नाइट का टाइम, काम पूरा हो गया था, क्लीनिंग भी हो गई थी। और फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ दूध गरम। तो ये है ना, आज मैं हल्दी वाला दूध बना रही हूँ अपने लिए। तो किसी ने बोला भी था, और फिर ये भी बोलने लगे थे, क्योंकि आज एक्स्ट्रा दूध लेवाए थे दूध वाले से, तो ना फिर वही मैं ना मतलब दूध ये हल्दी बस डाल के और अच्छे से इसको पकाऊंगी। कोई शक्कर वक्कर नहीं डाली मैंने, सिर्फ दूध और हल्दी डाली हो। तो इसको ना पीऊँगी। बहुत से जन बोल रहे थे इससे ना बहुत जल्दी से हाथ का जो है ना रिकवर हो जाएगा, अच्छे से मतलब घाव जो होगा वो भर जाएगा। तो मैंने कभी पिया नहीं ऐसा, मतलब कभी पिया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा एक दिन तो अच्छा नहीं लगा पीने में, पर फिर मैंने कहा दवाई समझ के पी लेते हैं। कार्तिक है ना सो गया है, बिस्तर वगैरह हमारा हो गया है। और यहाँ पर है ना कार्तिक की कल से स्कूल जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। उसकी शर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी थी, पैंट हमने अभी नहीं धोए हैं। पैंट नहीं धोऊंगी क्योंकि नहीं सूखा, तो शर्ट ऐसी है कि रात भर पंखे में सूख जाएगी, तो एक दिन इसका काम तो चल जाएगा। तो ना और वैसे याद आया कि वैसे भी नेक्स्ट डे जब स्कूल जाएगा उस दिन वेडनेसडे पढ़ने वाला है, तो उस दिन तो वाइट ड्रेस ही लगती है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड उसकी शर्ट है ना वो धो रहे हैं, तो रात भर में सूख जाएगी। कल से है ना कार्तिक स्कूल जाएगा, और फिर से अपने रूटीन में वापस आ जाऊंगी। थोड़ी थोड़ी सा काम है ना करूँगी, और कार्तिक को स्कूल भी भेजूँगी। अब क्या कर सकते हैं, मुसीबत तो जैसे तैसे हो ही गई है, पर काम तो करने ही पड़ेंगे। कहाँ तक किसी का सहारा जो है वो देखेंगे, घर के लोग ही मिलजुल कर काम है ना करने पड़ते हैं। तो देखिए अंदर ही डाल लेंगे यहीं पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।